घर में शराब बनाते भी हैं, बाहर से ले आकर शराब का तस्करी भी करते हैं और इससे भी ऊपर की चीज करते हैं, जैसे कि हीरोइन वगैरह वगैरह जितने भी तस्करी का जो खेल होता है सब में संलिप्त रहते हैं और महाकृत्य होता है, जैसे अपहरण, छिनैती, डकैती, किसी की हत्या। अच्छे अच्छे तरीके के वहाँ लोग हैं, बहुत इससे भी बड़े बड़े क्रिमिनल हैं। तो पहले ही से उन लोगों का क्रिमिनल हिस्टोरी है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जोगिया गांव में हुई है और इसी गांव के रहने वाले अजीत तिवारी थे। अजीत की तिवारी की बात करें तो अजीत तिवारी की जो संपत्ति है पूरे तरीके से जो है जलाकर राख कर दिया गया है। मेरे पीछे वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सभी गाड़ी को जो है आग के हवाले कर दिया गया है और से फूंक दिया गया है। काफी संख्या में जो गाड़ी रहती है वो सभी को जो है वो जला दिया जाता है और कहा जाता है, अगर हम मिल्की गांव की बात करें तो चंदेश्वर चौधरी की बात करें तो उनका परिजन का साफ तौर पर यह कहना है कि मजदूरी मांगने के लिए जो है वो चंदेश्वर चौधरी अजीत तिवारी के घर पर गए थे और अजीत तिवारी द्वारा जो है वो गोली मार दिया गया। लेकिन हम दोनों पक्ष की बयान सुनाएंगे और दोनों पक्ष की हम आपका बात रखेंगे। तो ये देख सकते हैं कि अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी गांव में हुई है जिस गांव में अजीत तिवारी रहते थे। अजीत तिवारी के ये घर है और इसी घर में हमारी मौजूदगी हुई है। ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सभी सामान को जो है जलाकर राख कर दिया गया है। ये घर की तस्वीर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है आग के हवाले घर को भी कर दिया गया है और तमाम जो है लोग यहाँ पे हैं उनसे हम बात करेंगे। उनके अजीत तिवारी के लड़के जो हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद कैसे बढ़ा। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि चंदेश्वर चौधरी वो मजदूरी मांगने के लिए आए थे और अजीत तिवारी द्वारा जो है वो गोली मारकर हत्या कर दिया गया, इसमें सच्चाई क्या है? यह तो एक आरोप है ना। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, पर इस की जांच करना प्रशासन का काम है। इस विषय पर हमें कुछ नहीं करना है। मसला ये है कि घटना घटित हुई, किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, दुखद है, पर उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, हमारे परिवार के साथ हुआ, वो उससे भी भारी विकट और महाविनाशकारी था, जिसको कि देश ने देखा। एक परिवार के साथ इस तरह की घटना, अगर मान लीजिए कि हमारा परिवार आतंकी नहीं न है, हम पाकिस्तान या किसी अन्य देश के नहीं ना, आप ही के देश के वासी हैं, आप ही के समाज में से, आप ही के पड़ोसी हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हर समाज का हम भी कुछ भला किए होंगे। देश के विकास में हमारी भी कुछ भागीदारी होगी और फिर भी हमारे साथ इस तरह की घटना घटी, इससे हम बहुत आहत, दुखी और अंदर से टूट गए हैं। एफआईआर की बात करते, एफआईआर कॉपी में ये जिक्र नहीं किया गया है कि वो मजदूरी मांगने के लिए आए थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आपकी जो संपत्ति है पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया गया है। घर की बात करें तो घर के भी जो है आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसा आखिर क्या हुआ कि क्या वो अजीत तिवारी जो हैं वो मजदूरी मांगने के लिए वो आए थे, चंदेश्वर चौधरी? देखिए, आप कहीं भी पता कर लीजिए, आप तो आए हैं अगर हमारे क्षेत्र में, आप कहाँ से हैं हम नहीं जानते हैं। आप किसी भी अन्य व्यक्ति से, अन्य पर्सन, अननोन पर्सन से आप बात कीजिए और पता कीजिए कि क्या अजीत तिवारी के यहाँ किसी का 1 रुपया भी बकाया रह सकता है। अगर किसी दूसरे के यहाँ अजीत तिवारी का या हमारे परिवार का पैसा न होगा सहयोग राशि में या किसी भी अन्य तरीके से, तो अजीत तिवारी के यहाँ 1 रुपया किसी का भी बकाया रह सकता है। वो भी 60,000 रुपये की जो वो बात कर रहे हैं या 50,000, जितनी भी धनराशि हो। हमारी करोड़ों की संपत्ति जल गई, उससे ऊपर की संपत्ति हमारी जलाई गई है, तहस नहस की गई है, बहुत विध्वंसक कृत्य किया गया है। अच्छा, गांव वाले का कहना यह है कि हम लोग गांव के लोग जो है उनकी संपत्ति को नहीं जलाए हैं, ठीक है, उन लोग खुद ही जो है अपनी संपत्ति को जला दिए हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ये तो ऐसा है कि एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत यहीं आकर फिट बैठती है, ठीक है। ये पूरा देश देख चुका है कि किसने जलाया है, क्या किया है, किसने इतना तांडव मचाया है। वो तो वीडियो वायरल हो रहा है, सारी वीडियो हैं। अब उससे भी बड़ा साक्ष्य उन लोगों को चाहिए।
वो खुद भी जो किया है वो जानता है, या खुद भी वो देख रहे हों कि हमने कैसे कैसे पराक्रम अपना दिखाया है। कितनी की नुकसान हुआ होगा? नुकसान का आकलन आप भी कर सकते हैं, पूरा देश कर रहा है, पूरा प्रांत कर जिस रहा है। तरीके से हम देख रहे हैं तो आपकी पूरी संपत्ति को तो पहले जलाकर राख कर दिया है। घर की बात करें तो घर को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद अब आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारे में जो है अब किसी भी तरीके से कोई ना बैक सपोर्ट मेरे पास बचा है और ना हम में वो हिम्मत और जुनून बची है कि जिस हिम्मत और जुनून से हमने ये अपना जो है इतना सुंदर फुलवारी और बगिया को खड़ा किया कि जिसकी शोभा देखने लायक थी, और उसका जो है विध्वंस कर दिया गया। तो हम सरकार से चाहेंगे कि हमारा सहयोग करे, हमारे साथ हो और हमारे इस दुख की घड़ी में हमें मदद करे। अंतिम में आपका 2 सवाल लेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब की बोतलें जो है आपके घर से मिली है, भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल। दूसरा सवाल यह है कि उन लोग का आरोप ये है, चंदेश्वर चौधरी के घर परिजन का आरोप है कि गोली मार दिए, उसके बाद 100 को अपनी गाड़ी में ले जाकर नहर में फेंक दिए और उसके बाद जो है वो फरार हो गए। ये दोनों बात में क्या सच्चाई है? शराब की बोतलों का जहाँ तक आपने कहा, तो उसमें एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जिस गांव की घटना है वहाँ के लोग खुद ही स्वयं घर में शराब बनाते भी हैं, बाहर से ले आकर शराब का तस्करी भी करते हैं, और इससे भी ऊपर की चीज़ करते हैं, जैसे कि हीरोइन वगैरह वगैरह जितने भी ये तस्करी का जो खेल होता है सब में संलिप्त रहते हैं। और महाकृत्य होता है, जैसे अपहरण, छिनैती, डकैती, किसी की हत्या, अच्छे अच्छे तरीके के वहाँ लोग हैं, बहुत इससे भी बड़े बड़े क्रिमिनल हैं। तो पहले ही से उन लोगों का क्रिमिनल हिस्टोरी है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, वो मीडिया में बयान दे रहे हैं जिस तरीके से कि मजदूरी मांगने के लिए, लेकिन एफआईआर उन्हीं के छोटे लड़के की अगर हम बात करें या बड़े लड़के की, तो एफआईआर में ये जिक्र क्यों नहीं होता है कि मजदूरी मांगने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपया जाते हैं, उसके बाद गोली मारा जाता है। मीडिया के सामने उन लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पिताजी जो हैं वो मजदूरी मांगने के लिए अजित तिवारी के घर पर जाते हैं। अब इससे तो यही साबित होता है, अगर हम देखिए जो सच्चाई रहेगा, फैक्ट रहेगा, तो देखा और हुआ ही हम बताएंगे। अगर हम अपने मन से किसी चीज को बनाकर कहेंगे तो उसमें परिवर्तन होता है। तो आप बाकी मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। 100 की बात जो रहा, अंतिम सवाल है कि 100 क्या वो अजित तिवारी जी अपने गाड़ी में 100 को रखे थे और नहर में फेंक कर वो फरार हो गए थे? देखिए, कोई भी अगर इंसान है, अगर उसमें इंसानियत बची है, किसी की सहायता और मददगार टाइप का इंसान होगा, तो कोई भी घटना दुर्घटना चाहे किसी तरह की विपत्ति में कोई दूसरा अगर पड़ेगा तो उसकी वो सहायता करना चाहेगा। तो वो जो है, जब चनेश्वर चौधरी की घटना चाहे जिस प्रकार से भी हुई हो, उस क्रम में वो उसको इलाज कराने के लिए, उसको बचाने के लिए पुरजोर कोशिश में वो लोग लेकर यहाँ से गए होंगे। अब मान लीजिए कि बीच रास्ते में डेथ हो जाती है या कुछ हो जाती है, तो कोई भी डर जाता है और उस परिस्थिति में उसको जो उचित लगता है वो करता है। जब आदमी डरा हुआ रहता है तो जैसा उसको अच्छा लगता है वो करता है, बाकी उन्होंने जैसा किया हो। देखिए, चंदेश्वर चौधरी की अगर हम बात करें तो चंदेश्वर चौधरी की उनकी मृत्यु हो गई है और उनका घर वाला का साफ तौर पर ये कहना है कि वो पैसा मांगने, अपने मजदूरी मांगने के लिए जाते हैं अजित तिवारी के घर पर। लेकिन एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में ये जिक्र नहीं रहता है कि मेरे पिताजी जो है वो अजित तिवारी के घर पर अपने मजदूरी मांगने के लिए जाते हैं। देखिए, अब ये साफ तौर पर जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, और वो साफ तौर पर स्क्रीन पर वो तस्वीर को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अजित तिवारी की संपत्ति को जो है पूरी तरीके से नुकसान कर दिया गया है। करोड़ों की संपत्ति जो है वो जलाकर खाक कर दिया गया है। घर की बात करें तो अजित तिवारी के घर में भी आग लगा दिया गया है। भारी नुकसान जो है अजित तिवारी के घर पर किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों पक्ष का, तो दोनों पक्ष का जो है हम बात को रखेंगे और दोनों पक्ष का बयान जो है हम आपको सुनाएंगे। अगर हम अजित तिवारी की घर की बात करें तो अजित तिवारी के घर के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सुरक्षा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं वो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि किस तरीके से जो है पूरे गाड़ी को जो है वो जलाकर राख कर दिया गया है। घर को जो है वो जलाकर जो है पूरी तरीके से राख कर दिया गया है। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।